आराधना को यदि हम अपनी सामान्य भाषा में कहें तो उसको कन्वर्सेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? बातचीत। आराधना क्या है? बातचीत। किसके साथ? जी, परमेश्वर के साथ। हालेलुया। किसके साथ बातचीत है? परमेश्वर के साथ बातचीत, कन्वर्सेशन है। ये आराधना करना परमेश्वर के साथ बातचीत करना है। हालेलुया। हम अपनी बातों को रखते हैं। यदि हम किसी से बात करें तो क्या, अगर मोबाइल में बात करें या फिर आमने सामने बात करें तो क्या होगा? हम बोलेंगे तो वो क्या बोलेगा? सुनेगा। और वो बोले तो मैं आराधना भी होगा, कन्वर्सेशन है, बातचीत। हालेलुया। मैं बोलूँ तो सामने वाला सुनेगा, सुनना चाहिए। कि बीच में रुकावट होती है। अगर बीच में रुकावट हुआ तो वहाँ क्या हो जाता है? अगर मैं दीदी से बात करता हूँ और अगर दीदी मेरे को बोलने नहीं दे रही है, वो बोल रही है, तो संसारिक भाषा में उसको क्या बोलते हैं? झगड़ा। मतलब मेरी बात को वो सुनना नहीं चाह रही है और मैं उसकी बात को सुनना नहीं चाह रहा। ये झगड़ा। अपन तो जो कन्वर्सेशन है, बातचीत है, वो क्या है कि मैं बोलूँ तो सामने वाला सुनेगा, सुनना चाहिए, नहीं सुनेगा, कन्वर्सेशन की बात। और सामने वाला बोले तो मैं सुनूंगा। ये आराधना है। आराधना में हमने क्या किया? हमने प्रभु को बोला। किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा, गीत गाने के द्वारा। और अब समय है कि उसके समय, क्योंकि जब हम बोल रहे थे, जब हमने परमेश्वर के सामने बातें रखी, किसी प्रकार से हम डिस्टर्ब नहीं हुए। हम चिल्ला चिल्ला के परमेश्वर के सामने बोलते। तो जब बारी है परमेश्वर की सुने, तो आइए हम सब परमेश्वर की आराधना में सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो वचन में मुझे और आपको मिला वो आज है प्रेम के विषय में। 13वें अध्याय में पूरे प्रेम के परिभाषाएं वहाँ पे लिखी है कि प्रेम क्या चीज़ है। व्हाट इज लव? प्रेम क्या चीज़ है? प्रेम के विषय में आज कुछ यीशु मसीह कहता है। यीशु मसीह की अगुवाई में प्रभु के दास कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता है। 8वें आयत में यदि मैं और आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, ज्ञान हो तो मिट जाए। हालेलुया। मतलब हमारी ज़िंदगी के सारे टैलेंट, यदि हम ज्ञानवान हैं, यदि हमें परमेश्वर ने कुट के टैलेंट दिया है, तो सारा टैलेंट समाप्त हो जाएगा। बट तो क्या समाप्त नहीं होगा? प्रेम समाप्त। हालेलुया। सो ये प्रेम के विषय में आगे की आयतों में पढ़ेंगे तो 13 अध्याय में एक दमदार वाला वचन आखिरी पद में और आप पढ़ते वहाँ पे लिखा है, अब विश्वास, आशा, प्रेम, 3 चीज़ों को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने महत्वपूर्ण दिया। और ये 3 चीज़ें जो है ये त्रिएक परमेश्वर को दिखाता है। और वो त्रिएक परमेश्वर है, ये यीशु मसीह परमेश्वर और हमारा पवित्र आत्मा। और ये 3 जो चीज़ें परमेश्वर को दिखाती है, इसमें लिखा है विश्वास, आशा और प्रेम। हालेलुया। विश्वास, आशा और प्रेम। यदि हम परमेश्वर की तारीफ करते हैं, यदि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रचार करूं, यदि मैं हमेशा परमेश्वर का नाम लूं, यदि मैं यीशु मसीह का नाम लूं और पवित्र आत्मा को कुछ न बोलूं, तो पवित्र आत्मा भी दुखित हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्यों हो सकता है? कोई बता सकता है क्यों दुखित हो सकता है? जी, यदि मैं परमेश्वर की बातें करूं, यदि मैं यीशु मसीह की बातें करूं बाइबल से, और मैं पवित्र आत्मा के बारे में कुछ ना बोलूं, तो क्या पवित्र आत्मा दुखी हो सकता है? मैं 3 त्रिएक परमेश्वर की बात कर रहा हूं और हम प्रेम में हैं, कहीं और नहीं। हालेलुया। बताइए, हो सकता है? होगा। क्यों? क्योंकि सारी बातें किस में लिखी गई है? पवित्र आत्मा के, कि परमेश्वर ने लिखा, कि यीशु मसीह ने लिखा? भाई जिसने लिखा उसको तो धन्यवाद देना है। क्या? जिसने लिखा है उसको तो धन्यवाद देना है, पवित्र आत्मा का स्वागत करना है, पवित्र आत्मा को धन्यवाद देना है। आज हम आराधना में, अपनी कन्वर्सेशन में, अपनी बातचीत में खड़े होकर किसका स्वागत करते हैं? किसकी आराधना करते हैं? हालेलुया।
परमेश्वर ठीक है, दैट्स ओके, यीशु मसीह ठीक है, परंतु जो हमारे बीच में चलता फिरता है उसके लिए अपने आप को तैयार करना कि परमेश्वर, मैं अपने आप को, पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ प्रदान कर कि जब परमेश्वर बोलेगा, जो पवित्र आत्मा हमारे साथ है वो हमारे कानों को खोलने का प्रयास करेगा, वो संसारिक चीजों से हमको दूर रखने का प्रयास करेगा, हमारे कानों के पर्दे को खोलने का प्रयास करेगा कि जब परमेश्वर बोले तो परमेश्वर ये जो पवित्र आत्मा हमारी है उसी प्रकार का स्पीकर बन जाए, इसी प्रकार का माइक बन जाए, हम उसके पवित्र आत्मा के द्वारा सुन सकते। हालेलुया। जो हमारे बीच में अभी कौन है? परमेश्वर है, परमेश्वर है, यस। यदि एक भाषा में बोले तो परमेश्वर नहीं, कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। कौन है? पवित्र आत्मा। त्रिएक परमेश्वर है भाई, वो परमेश्वर है, पवित्र आत्मा, दैट्स ओके। परंतु यदि हम डिवाइड करके देखें तो हमारे बीच में कौन है? पवित्र आत्मा। अगर हम उसको कुछ नहीं कर रहे हैं, पवित्र आत्मा का कुछ नहीं कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो हमारा जीवन, हालेलुया, पवित्र आत्मा के बारे में यदि प्रचार करें तो बहुत लंबा होगा। शॉर्ट में बताते हैं कि पवित्र आत्मा क्या चीज है। जब यीशु मसीह क्या हुआ, दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, जब वो जी उठा, जब वो वापस स्वर्ग की ओर जा रहा था, उसने क्या बोला कि मैं छोड़ के तुमको नहीं जा रहा, परंतु एक सहायक दे रहा हूँ। वो एक सहायक दे रहा है। क्या दे रहा है? जो हमारी अगुवाई करेगा, जो हमें लीड करेगा, जो हमारी सहायता करेगा। जब हम गिरे तो वो हमें उठाएगा, जब हमको बात करना ना आए तो वो हमें सिखाएगा, जब हमको सुनना ना आए तो वो सिखाएगा। मतलब एक हेल्पर है, एक अगुवाई करने वाला चीज़ है। पवित्र आत्मा क्या चीज़ है कि वो हमारे साथ रहे तो उसकी बातों को सुन सकेंगे। पवित्र आत्मा क्या चीज़ है कि हमारे साथ रहे तो परमेश्वर अपनी आशीष को भेजेगा। पवित्र आत्मा क्या चीज़ है कि वो रहे तो वो सारा चीज करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि अविनाश के साथ एक ये दुख की बात है कि उनकी एक हमारे ड्राइवर साथी भाई का एक्सीडेंट होकर मृत्यु हो गई। यदि वही ड्राइवर इनके साथ होता और ये लोग जाके संबलपुर में हैं, कहाँ पे हैं अभी? संबलपुर में है। कहाँ पे? संबलपुर में। और अविनाश का घर वालों से बात हुआ कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो ये लोग क्या करेंगे? अविनाश को पैसा भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे। और वो अविनाश यदि घर में है तो क्या वही व्यक्ति का भेजेंगे? क्या दूसरे व्यक्ति को भेजेंगे? क्या क्यों भेजेंगे? अविनाश तो घर में। समझ पा रहे आप लोग? अविनाश घर में है तो उसको क्यों संबलपुर पैसा क्यों भेजना? बेवजह उसको क्यों भेजना? बिना पते पर, बिना मनुष्य के लिए क्यों भेजना? समझ पा रहे? क्या बोलना चाह रहे? समझ पा रहे? उसने सहायक भेजा है और उसका सहायक जो है अगर है हमारे बीच में तो वो कार्य करेगा, उसका सिग्नल ठीक पकड़ेगा। हालेलुया। उसका सिग्नल क्या होगा? ठीक पकड़ेगा। कैसे ठीक पकड़ेगा? कैसे ठीक पकड़ेगा? यदि पवित्र आत्मा है तो उसका संबंध है, पवित्र आत्मा नहीं है तो उसका भी संबंध। कई दफे हम लोग बोलते हैं कि मेरे जीवन में प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, परंतु आशीष है क्यों नहीं है? आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है। उसको बुला के देखिए, फिर उसके साथ बात करके देखिए, उसको हमारे बीच में रख के देखिए, उसको फिर मांग के देखिए। जब हमारे बीच में होगा हमारा मांगना पूरा होगा, क्योंकि वचन में लिखा है मांगोगे तो आगे की बातें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। पर कब? जब हमारे साथ उसका संबंध ठीक हो जाएगा, जब पवित्र आत्मा हमारे जो वचन में लिखा है 13वें अध्याय के पहले कुरिन्थियों की किताब में मैंने और आपने पढ़ा कि जो प्रेम के विषय में लिखा है, वो प्रेम क्यों के विषय में लिखा है, ये बातें क्यों लिखा है? ये पवित्र आत्मा अपने आप के विषय में लिखा है। पवित्र आत्मा ने अपने आप के विषय में कहा है कि यदि ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और यदि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तब उसके बाद ही तुम उसके साथ बात कर सकते हो, उसके बाद ही परमेश्वर के साथ मिल सकते हो, उसके बाद ही तुम परमेश्वर के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हो, उसके बाद ही हमारी आराधना उस तक पहुंच सकती है, उसके बाद ही हमारा प्रचार उस तक पहुंच सकता है, उसके बाद ही हमारा समर्पण जीवन उसके पास पहुंच सकता है।
ये पवित्र आत्मा की बात है। किसकी बात है? पवित्र आत्मा की बात है। हालेलुया। किसकी बात है? 3 चीज़ों की। देखिए परमेश्वर की बात थी, ये थोड़ा सा मैं आपको खाली हाईलाइट में लेके गया, परंतु जो 3 बातें यहाँ पे लिखी है, पर अब विश्वास, आशा, विश्वास और आशा और प्रेम, ये 3 चीजों में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा ने एक ही चीज को प्राथमिकता दिया, आशा की प्राथमिकता नहीं दी। किसको प्राथमिकता नहीं दिया? विश्वास को भी प्राथमिकता नहीं दिया, परंतु जो सबसे प्राथमिकता दिया प्रैक्टिकल चीजों को, वो है प्रेम। यदि हमारे जीवन में प्रेम है तो पवित्र आत्मा हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। और ये प्रेम के विषय में जो डेफिनेशंस लिखे हैं, जो परिभाषाएं लिखी हैं, मैं और आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से प्रेम के विषय में कहता है कि यदि पवित्र आत्मा है तो हमारे साथ सारी चीज़। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पहला यूहन्ना उसके 4 और 8 में लिखे हैं, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को क्या हुआ? जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को, क्योंकि प्रेम पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा है तो प्रेम है, और प्रेम है, पवित्र आत्मा है तो उसके साथ हमारा संबंध है, हम परमेश्वर को जान सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बीच में कौन है, कौन हो? पवित्र आत्मा को पाने के लिए क्या क्या मशक्कत करनी पड़ती है। हमारे बीच में है लेकिन हमारे अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि हमने अपना द्वार बंद कर दिया। हालेलुया। हमारे बीच में है, हमारे अंदर नहीं आ सकता क्योंकि हमको उसको इनकार किया है, हम उसको सुनना नहीं चाहते। इसलिए वचन में बार बार कहता है, वो अपनी बातें लिखता है, पवित्र आत्मा अपनी बातें लिखा है कि देख मैं तो द्वार पे खड़ा हूँ। यीशु मसीह खड़ा नहीं है, परमेश्वर द्वार पे खड़ा नहीं है। कौन खड़ा है? पवित्र आत्मा। वो अंदर आना चाहता है, क्योंकि जब वो आएगा तो वो हमारे साथ भोजन करेगा। जब वो हमारे साथ भोजन करेगा तो हमारा संबंध परमेश्वर के साथ हो सकता है। जब पवित्र आत्मा आएगा हमारी कन्वर्सेशन यीशु के साथ हो सकता है। जब पवित्र आत्मा आएगा हमारी बातचीत परमेश्वर के साथ हो सकती है। इसलिए पवित्र आत्मा बार बार अपनी प्रेरणा लोगों को दिया और वचन भेजा, और वचन में कहता है कि मैं देखो द्वार पे खड़ा हूँ। प्रेम के विषय में कहता है, अपनी व्यवहारिक जीवन शैली के विषय में कहता है कि तुम इस प्रकार से रहो तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा, और जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मेरे परमेश्वर पिता से मिल पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग क्या करते हैं, पवित्र आत्मा को दिखता है क्या? दिखाई नहीं देता। एक लोग पढ़ रहा नहीं रहेगा, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। वैसा ना बहुत लोग सुने आप लोग, उसके बारे में मैं निर्णय नहीं कर सकता कि क्या चीज़ देखते हैं क्या नहीं देखते, मुझे नहीं पता, परंतु देखते होंगे। परंतु मैंने कभी आज तक पवित्र आत्मा को नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ महसूस किया, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, पवित्र आत्मा नहीं होने के बाद में क्या बोलते हैं, मैं परमेश्वर से क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ। हालेलुया। अभी हमारे घर में सगाई हुआ। सगाई में लड़का और लड़की का लव मैरिज होना है, तो लव के द्वारा दोनों का सगाई हुआ। तो एक और बात चली, एक और लड़का है, दूर का रिश्तेदार है, तो वो लड़का एक लड़की को पसंद करता है। वो लड़का दूसरी लड़की को क्या करता है, पसंद करता है, और उसके साथ वो शादी करना चाहते हैं, परंतु लड़की लड़के को पसंद नहीं करती, लड़की लड़के को पसंद नहीं करती। तो ये क्या बात है? क्या मैं खाली बोल रहा हूँ कि मैं उसको पसंद करता हूँ, खाली मैं उसकी ओर से कुछ प्रतिक्रियाएं नहीं है, एक तरफा लो। खाली हम लोग बोलते हैं कि मैं पवित्र आत्मा नहीं है तो कुछ मतलब का नहीं, वो सुनेगा भी नहीं, क्या मतलब का। लव मैरिज नहीं हो सकता परमेश्वर के साथ। जब दूल्हा आएगा तो हम मिल नहीं सकते, जब दूल्हा दुल्हन को लेने आएगा तो मिल नहीं सकते, क्योंकि मैं एक तरफा है, उसकी ओर से तो कुछ नहीं है। पवित्र आत्मा को पकड़ो,
उसके साथ रहो। वो अंदर आना चाहता है, वो तो तत्पर है हमारे साथ, परमेश्वर ने भेजा ही है हमारे साथ रहने के लिए उसको। हालेलुया। बहुत से लोग क्या करते हैं, मैं परमेश्वर से क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ, परंतु सचमुच में है नहीं, है ही नहीं। हालेलुया। कैसे है ही नहीं? क्योंकि उसके जीवन शैली में दिखाई नहीं देता, उसके व्यवहार में दिखाई, प्रेम है तो दिखाई देगा। हालेलुया। अगर एक दूसरे को युवक युवती पसंद करते हैं, आपस में पति पत्नी के बीच में प्रेम है तो वो तो दिखाई देगा, है ना, छुपता नहीं। यस, क्योंकि प्रेम कभी छुपता नहीं। हालेलुया। अंधेरे में दिया जलाओगे तो दिखेगा ना कि अंधेरे में छुप जाता है, प्रेम भी इसी प्रकार का। हालेलुया। सो जो बातें मैं और आप देख रहे हैं, आखिरी आयत में इसमें लिखा है विश्वास ठीक है, आशा ठीक है, परंतु इन तीनों में जो सबसे बड़ा है वो है प्रेम। आज कलीसिया और कलीसिया के लोग और कलीसिया के जवान बच्चे, कलीसिया के बुजुर्ग माता पिता, कलीसिया के एक एक मेंबर परमेश्वर से किस प्रकार का प्रेम करते हैं और किस प्रकार से परमेश्वर को दिखाने का प्रयास करते हैं। कैसा प्रेम है? क्या एक भोजन के लिए प्रार्थना करना परमेश्वर से प्रेम करना है? क्या बाइबल पढ़ लेना परमेश्वर से प्रेम करना है? हे हमारे पिता बोल लेना परमेश्वर से प्रेम करना है? क्या गीतों को गा लेना परमेश्वर से प्रेम करना है? क्या इन सारी औपचारिकता निभाना परमेश्वर से प्रेम करना है? ये औपचारिकता, मेरी भाषा में यदि मैं और आप बोलूं तो ये औपचारिकता है, एक ट्रेडिशनल है, एक परंपरा ही है जिसके मैं और आप पालन करते हैं कि खाने के लिए बैठो तो प्रार्थना कर दो, आराधना में बैठो तो प्रार्थना कर दो, कहीं भी बैठ जाओ तो प्रार्थना कर दो, कहीं भी बैठो तो बाइबल के वचनों को पढ़ दो, परंतु हमारे साथ पवित्र आत्मा नहीं है। तो ये सारी बातें औपचारिकता, परंपरागत और कुछ नहीं है। और लोगों ने आज के मसीही जीवन में इन सारी बातों को सहज एक परंपरा बना के रखा, एक परंपरा बना के रखा है। पवित्र आत्मा के बाद भी, पवित्र आत्मा न होने के बाद भी वो दावा करते हैं कि मैं तो परमेश्वर को जानता हूँ, मैं तो परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं तो परमेश्वर देख के हंस रहा हूँ परमेश्वर देख के हंस रहा हूँ। पवित्र आत्मा नहीं और ये बंदा बोल देता है कि कैसे मुझसे प्रेम करता। हालेलुया। कैसे केंता कहूँ देखो बेटा मैं हे बड़े मोटे पसंद करसी, लेकिन मोर प्रति किसी ने नता ना, मोर आत्मा भी लेना से ना केंता करे पसंद करसी। खतरनाक बात। हालेलुया। हम बोलते हैं परमेश्वर से कि मैं तो प्रेम करता हूँ, परंतु उस प्रेम का प्रभाव भी हमारी जिंदगी में नहीं है, तो किस प्रकार का जिंदगी जीते हैं? मैं बार बार जो घटनाएं, एक कहानी मैं बोलने के लिए पीछे नहीं हटता और बोलूँगा, आज फिर से आपको दोहराऊंगा इस विषय में कि हमारे एक महान, एक बहुत बड़े अगुवे हुए जिन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार को बहुत जगह फैलाया और सब उसको प्रेम करते थे, सब उसको क्या करते थे? बहुत प्यार करते थे। वो इतना प्रेमी था। वो बंदा क्या था? अविनाश क्या था? वो बंदा क्या था? हाँ, प्रेमी था। यस, क्या था? जीवन भी। आमीन। हालेलुया। वो प्रेमी था। क्या था? प्रेमी था। तो उसके ऑडियंस, उसके जितने विश्वासी थे उसको क्या करते थे? बहुत जो पसंद करते थे। अचानक से उसके साथ एक घटना घटा। क्या घटना घटा? कि उसके दिल में छेद हो गया, उसके दिल में उसका हार्ट ब्लॉक और उसको तुरंत सारे लोग मिलकर हॉस्पिटल लेके गए। पता है फिर क्या हुआ? इंटरेस्टिंग है, जरा सुनिए, इधर देखिए, इधर देखिए। उसके साथ क्या हुआ कि सारे लोग दौड़ दौड़ के उसके पीछे मिलने लगे। उसको डॉक्टर ने बोला कि उसका हार्ट का ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, उसका दिल निकाल के दूसरा दिल लगाना पड़ेगा। फिर क्या घटना हुई? सारे लोग जाके उसके मिलते थे, गुलदस्ता पकड़ा के क्या बोलते थे पता है? कि क्या करना? मेरा दिल लगा लेना, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप इतना अच्छा हो कि मेरा दिल लगा लेना। सब अपना प्रेम दिखाए उसने, सब ने। और ये बंदा भी सोच लिया, जो अगवा था सोच लिया हॉस्पिटल में बैठे बैठे कि शायद सब तो सही बोल रहे, मैं तो मर नहीं पा रहा हूँ, मैं किसी न किसी का दिल जरूर लगा लूंगा अपने अंदर, मैं जिंदा रहूँगा। वो सोचने लगा ऐसा।
मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा आ जाऊंगा, मैं किसी न किसी का दिल लगा लूंगा। लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाए तो किसका दिल लगाऊंगा, क्योंकि हजारों की भीड़ में लोग आए और बोले कि मेरा दिल ले लो, मेरा दिल ले लो, मेरा दिल ले लो। सबने बोला उसको, बेचारा डिसाइड नहीं करता। वो प्रार्थना किया, घुटने टेका, प्रार्थना किया कि मैं किसका दिल को लगाऊं, किसको, अगर जिसका भी दिल लगा सामने वाला तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। फिर भी सामने वाले क्या बोल रहा कि मेरा दिल, कितना प्रेम करते थे, कितना प्रेम, कितना प्रेम, हालेलुया। सामने वाला दिल निकाल के देने की बात कर रहे, इतना प्रेम। तो सामने वाले अगुवाई ने क्या किया, क्या किया, प्रार्थना किया और खुला अनाउंसमेंट किया कि आप सब लोग मुझे दिल देने के लिए तैयार हैं। मैं बहुत ही आनंदित हूँ, पर आप सबों में से किसी का दिल में लेना चाहता हूँ, मैं लगाना चाहता हूँ। परंतु मैंने एक निर्णय लिया है कि मैं छत के टॉप में जाऊंगा, वहां से एक पंख गिराऊंगा। क्या गिराऊंगा, पंखुड़ी गिराऊंगा, और वो उड़ के जिसके ऊपर भी गिरेगा मैं उसका दिल क्या करूंगा, लगाऊंगा। हालेलुया। क्या करूंगा। समय आया कि सारे लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि सब ने बोला कि मैं अपना दिल, सबने प्रेम दिखाया। बेचारा पंख गिराया ऊपर से प्रार्थना के साथ, हालेलुया। और गिरता गिरते गिरते जब नीचे आता था, और जिसके ऊपर वो क्या बोलते उसको, क्या बोल, पंख, यस याद है आप लोग, पंख आता था। सब लोग क्या करते थे कि मेरा दिल ले लो, चिल्लाते थे ऐसे, ठीक है, कैसे करते थे, मेरा दिल ले लो, मेरा दिल ले लो। तो जिसके पास वो पंख आता था फूंक देते थे, फूंक देते थे, फिर भी चिल्लाते थे मेरा दिल ले लो, फूंक, ऐसे फूंक के चिल्लाते थे, फूंक मारते थे ताकि पंख मेरे ऊपर। यही प्रेम है, यही प्रेम है। और आत्मा हमारे बीच में नहीं है तो हम दिखाते हैं कि ले लो, ले लो। ऊपर वाला जब भगवा दिखता होगा तो क्या सोच रहा होगा, वहाँ हंस रहा होगा। उनके अंदर तो प्रेम नहीं है, लेकिन आके बोलते हैं कि मेरा दिल ले लो। हालेलुया। आज वचन से मैं और आपने जो सीखा है वो बात यह है कि पवित्र आत्मा के साथ मैं और आप परमेश्वर से प्रेम करें। आज के विशेष दिन के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि बेटा अविनाश को एक नए वर्ष में परमेश्वर ने दिया है। अब मेरी आशा है और मेरा विश्वास है कि आज हमारे जीवन में प्रेम बढ़ा हो। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष है। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद दें आज के संदेश के लिए। परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमें जो बोला उन बातों को हमें स्मरण रख सकें। ऐसा ना हो कि सारी बातों पर भाग चले। परमेश्वर का शुक्रिया करते हुए धन्यवाद दें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद आत्मा से सामर्थ्य से भर दे प्रभु मुझे वरदान से। आत्मा से सामर्थ्य से भर दे प्रभु मुझे वरदान से। आत्मा से सामर्थ्य से भर दे प्रभु मुझे वरदान से। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा करता हूँ तेरी मैं वंदना। पिता पुत्र